हाँ जी, तो बोर्ड्स वालों क्या हाल चाल। मैं सिद्धांत कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एस्ट्रो क्लासेस पे। तो लाइट का पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है, तो आज हम सेकेंड लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एकदम सारे जगह से एनवायरमेंट से दिमाग हटाइए और पढ़ने पे कंसंट्रेट कीजिए। चलिए शुरू करें। देखिए लास्ट टॉपिक उस दिन जो हम लोगों ने किया था कि अगर कोई 90 डिग्री पर कोई इंसिडेंट रे अगर होता है किसी प्लेन मिरर पर, तो वो कहां जाएगा। तो हमने बताया था कि उसी पथ पर वापस, यानी उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। ठीक, रिफ्लेक्शन आपको बता दिया गया है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम स्ट्राइकिंग ए सरफेस, यानी कोई सरफेस पर अगर कोई लाइट आता है और स्ट्राइक करके कहीं और दिशा में चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर कोई बीम ऑफ लाइट किसी सरफेस पर पड़े, ठीक है ना, और वो बीम ऑफ लाइट पैरेलली अगर उस सरफेस पर से वापस लौट जाए एक डिफिनिट डायरेक्शन में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम पहले हम लोग देख लेते, वही क्लियर कर देगा। मान लीजिए चलिए कोई मिरर है, तो अगर इस पर कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा और वो सारा रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के अगर पैरेलल होगा, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहेंगे, देखिए पैरेलली चारों इंसिडेंट रे आया और पैरेलली रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल होके चला गया। अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी सरफेस पर स्ट्राइक करता है और वहां से वो पैरेलली किसी और डायरेक्शन में मूव कर जाता है, तो उस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। बात समझ रहे हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा तो इंसिडेंट रे भी एक दूसरे के पैरेलल और रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके सेकेंड टाइप का। सेकेंड टाइप क्या है? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, इसके बाद नाम के विपरीत, यहां रेगुलर होता है, यहां इररेगुलर है, यानी इसमें जो बीम ऑफ लाइट आएगा वो क्या आएगा कि ये अनइवन सरफेस पर होता है। ये जो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये किस पे होता है? स्मूथ सरफेस पर। स्मूथ सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन होगा इररेगुलर, ये किस पर होगा? अन स्मूथ सरफेस पर, यानी अनइवन सरफेस। मान के कोई करंट सरफेस है, ठीक, इस पर जो अगर रिफ्लेक्शन होगा तो मान के यहां कोई चला गया, ठीक, यहां से परा यहां चला गया, यहां से गया यहां चला गया, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि एक रे दूसरे रे के पैरेलल नहीं है, सब अलग अलग दिशा में जा रहा है। तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन क्या होगा? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, और इररेगुलर रिफ्लेक्शन किस पर होता है? तो होता है कर्व्ड सरफेस पर। कर्व्ड सरफेस और अनइवन सरफेस। क्लियर? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा और स्ट्राइक करके एक डिफिनिट डायरेक्शन में चला जाएगा पैरेलली। ठीक, और इररेगुलर में क्या होगा कि लाइट रे आएगा और अनइवन, यानी किसी भी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो स्मूथ सरफेस पे होगा, और इररेगुलर रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो कर्व्ड सरफेस या अनइवन सरफेस पर होगा। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? चलिए तो उसको मिटा देते हैं, समझ गए होंगे। एकदम नॉर्मल सा टॉपिक है ये, हम लोग शुरुआत से पढ़ते आए। 5 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 6 में, 7 में, 8 में। ये नॉर्मल सा टॉपिक है, रेगुलर इररेगुलर। लेकिन इसका डिफिनीशन बस यही हो गया कि पहले हम लोग पढ़ते थे कि द रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर, द रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए अनस्मूथ सरफेस इज कॉल्ड इररेगुलर। लेकिन अब उसका डिफिनीशन क्या हो गया? इलोंगेट हो गया। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर क्या होता है? एक प्लेन सरफेस जिसका एक साइड क्या हो? पॉलिश्ड हो। ए प्लेन मिरर इज ए प्लेन सरफेस whose one side is polished, whose one side is polished, यानी एक प्लेन सरफेस है जिसका एक साइड क्या होता है? पॉलिश्ड। मान के चलिए अगर प्लेन सरफेस है, इसके अगर एक साइड को हम पॉलिश कर दे तो ये क्या बन जाएगा? मिरर बन जाएगा। ठीक है ना? तो मिरर क्या होता है? सॉरी,
मिरर क्या होता है? एक प्लेन सरफेस जिसका एक साइड क्या होता है? पॉलिश होता है। अब ये पॉलिश क्यों किया गया है? तो अगर किसी सरफेस पर कोई लाइट पड़ता है तो वहां तीन केस होगा। पहला क्या करेगा कि रिफ्रैक्शन होगा, दूसरा केस में क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, और तीसरा केस में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। देखिए, अगर हम किसी सरफेस पर अगर 10 रे ऑफ लाइट को भेज रहे हैं तो क्या वो 10 का 10 रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं। उसमें क्या होगा? कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, मतलब ज्यादातर रिफ्लेक्ट होगा, और कुछ क्या कर जाएगा? रिफ्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है ना? तो रिफ्लेक्शन होने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक साइड को क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। तो पॉलिश कर देते तो क्या करता है कि रे को इस मीडियम से उस मीडियम में जाने से रोक लेता है। समझ गए? तो मिरर क्या होता है? मिरर इज ए प्लेन सरफेस हुज वन साइड इज पॉलिश्ड, और ये पॉलिश्ड किस कलर का होता है? सिल्वर कलर का। किसका? सिल्वर कलर का। ठीक, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्लेन मिरर। समझ गए? प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन सरफेस हुज वन साइड इज पॉलिश्ड। और अगर कोई रे ऑफ लाइट, कोई बीम ऑफ लाइट किसी प्लेन सरफेस पर पड़ता है तो वहां तीन केस होगा, या तो रिफ्रैक्शन होगा, या रिफ्लेक्शन होगा, या एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म कैसे होता है। एक डायग्राम से आपको कैरेक्टरिस्टिक प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है सारा चीज क्लियर, एक डायग्राम से बस। देखिए अब इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देखिए इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? एक प्लेन मिरर ले लेंगे। ये कोई नॉर्मल लेवल का सरफेस हो गया। ठीक, अब इस पर क्या करेंगे? हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ए बी। क्या हो गया? ए बी। चलिए अब हम इस पर से क्या करते हैं? रे इंसिडेंट करवाते हैं। तो मान के चलिए यहां से कोई पहला रे इंसिडेंट हुआ यहां पर। ठीक, तो अब रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा? तो हम लोगों को मालूम है कि यहाँ क्या होगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। ये नॉर्मल बना दिए, जितना यहां एंगल है उसी एंगल से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर जो आई होगा उसको क्या लग रहा होगा कि ये रे कहीं पर, यहां से अगर कोई आंख इसको देख रहा होगा तो उसको क्या लग रहा होगा कि ये रे कहीं पीछे से आ रही होगी। ठीक है ना? इसको क्या लग रहा होगा कि ये रे कहीं पीछे से आ रहा होगा। चलिए अब दूसरा देखिए, जब भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे प्लेन मिरर में या स्फेरिकल मिरर में, हमेशा उसमें क्या होगा? दो रे ऑफ लाइट हमको चाहिए। तो पहला रे ऑफ लाइट हमको मिल गया। अब देखिए दूसरा रे ऑफ लाइट, अब हम क्या करेंगे? इसको 90 डिग्री पर इंसिडेंट करवा दिए। कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर प्लेन मिरर पर कोई 90 डिग्री पर इंसिडेंट होता है तो वो जैसे गया रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। यानी जो वे इंसिडेंट रे का होगा वही वे किसका होगा? रिफ्लेक्टेड रे का भी होगा। तो अब यहां से जो आई ऑब्जर्व कर रहा होगा इस रे को, इस रे को क्या लग रहा होगा कि ये रे भी कहीं पीछे मिरर से आ रहा होगा। और जहां दूसरे को कट किया वहीं पर क्या हुआ? उसका इमेज फॉर्मेशन हो गया। और वो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा? ए डैश बी डैश। देखिए यहां पर कुछ एंगल के कारण हम लोग का पिक्चर क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अगर आप इसको प्रोटेक्टर से माप के बनाते हैं तो क्लियर होगा। अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ कि पहला बात तो इमेज फॉर्मेशन कैसा हुआ? ये कैसा इमेज कहलाएगा? वर्चुअल इमेज। कैसा कहलाएगा? वर्चुअल इमेज। देखिए वर्चुअल इमेज, इमेज दो प्रकार के होंगे, प्रतिबिंब दो प्रकार के, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है कि जब रे एक्चुअली में एक दूसरे को काटे, जब रे वास्तविक रूप में एक दूसरे को काटे तब वो क्या कहलाएगा? रियल इमेज। लेकिन अगर हम मानते हैं कि रे कहीं एक दूसरे को काट रहा होगा तब वहां पे क्या हो जाता है? वर्चुअल इमेज। तो क्या यहां पर रे असलियत में मिलेगा? कभी भी एक रे यहां एक रे यहां है, कभी नहीं मिलेगा।
ठीक, हम इसको माने हैं कि रे कहीं पीछे से आ रहा होगा। बात समझ रहे हैं? तो जहां हम लोग मानेंगे, कल्पना करेंगे, वहां पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक। अकाल्पनिक मतलब वर्चुअल। और वर्चुअल को यह श्राप मिला है कि वर्चुअल हमेशा कैसा होगा? इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब क्या होता है समझ लीजिए, इरेक्ट मतलब सीधा, यानी वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होगा? सीधा। बात समझ रहे हैं? वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होगा? सीधा। तो अगर प्लेन मिरर द्वारा वर्चुअल इमेज बना तो वो दूसरा प्रॉपर्टी उसका क्या हो गया? कि सीधा हो गया। अब तीसरा देखिए, जो साइज आपका ऑब्जेक्ट का है वही साइज किसका है? इमेज का है। यानी तीसरा पॉइंट क्या हो गया? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, यानी सो इज इक्वल टू सी। सो सी याद रखने के लिए, सो सी, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। यानी जो अगर ऑब्जेक्ट हमारा h हाइट का है तो इमेज का भी हाइट h होगा। बात समझ रहे हैं? और लास्ट पॉइंट क्या होता है? लास्ट पॉइंट देखिए कि ऑब्जेक्ट जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन। यानी अगर मान के चलिए कि मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी x है तो मिरर से इमेज की दूरी भी क्या हो जाएगी? x। बात समझ रहे हैं? यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, डीओ इज इक्वल टू डी आई। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहां 4 केस पता चला कि प्लेन मिटा देते हैं, डायग्राम को समझ लिए। 2 रे चाहिए था, पहला रे रिफ्लेक्ट करवाए, दूसरा अपना काम आसान करने के लिए 90 डिग्री पर भेज दिए। 90 डिग्री पर भेजे तो जैसे गया वैसे आ गया। तो यहां जो आई ऑब्जर्व कर रहा था उसको क्या लगा? रे कहीं पीछे से आ रहा होगा, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वहां पर क्या बना दिया? इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक आसानी से हम बढ़िया से लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। एकदम हलवा सा टॉपिक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब चीज क्लियर करेंगे इस वीडियो में, बस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक बताया गया वर्चुअल, यानी इमेज जो फॉर्म हुआ वो कैसा है? वर्चुअल है, यानी रियल है, यानी वास्तविक मेरे एक दूसरे को नहीं काटा। अब वर्चुअल के साथ आपको बताए हुए कि वर्चुअल है तो उसको श्राप मिल गया, कैसा होगा? इरेक्ट। इरेक्ट यानी सीधा, समझे? वर्चुअल को श्राप मिला हुआ है क्यों? कैसा हो जाएगा? इरेक्ट। ठीक। तीसरा कि क्या था? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ठीक है ना? और चौथा क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक है ना? और लास्ट इसका पॉइंट क्या था? कि द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। देखिए लैटरली इन्वर्टेड का मतलब समझिए। लैटरली इन्वर्टेड मतलब होता है पार्श्विक रूप से उल्टा, यानी दिखने में कैसा लगेगा? उल्टा। जैसे आप आईना के सामने मान के चलिए हम चले, हम ये हाथ उठाएंगे, आईना ये हाथ उठाएगा, ठीक है, लेकिन वो क्या है? वो हमारे लिए दिखने में उल्टा है, लेकिन जो इमेज फॉर्मेशन हुआ वो वास्तविक रूप से क्या है? सीधा है। ठीक है ना? जो इमेज फॉर्म हुआ कैसा है? सीधा, बस हमको देखने में उल्टा हुआ। तो ये मिरर का प्रॉपर्टी है कि उससे जो इमेज फॉर्म हुआ कैसा है? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? कि अगर हम किसी मिरर के सामने अगर अपना लेफ्ट साइड अप करेंगे तो वो मिरर क्या करेगा? अपना राइट साइड अप करेगा। तो वही होता है लेटरल इन्वर्जन। तो दिखने में हमको क्या लगता है? कि वो उल्टा है, लेकिन वो वास्तविक में क्या होता है? सीधा होता है। समझे? तो जो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है कि पहला तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा, दूसरा वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, तीसरा ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज इक्वल होगा, चौथा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर दोनों इक्वल होगा, और जो इमेज होगा वो कैसा होगा? लेटरली इन्वर्टेड। बस यही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म हुआ इसका यही सब लक्षण है। क्लियर? चलिए इसको मिटा देते हैं, नोट करिए, बस हमको लगता है आपको याद हो गया होगा, बस साथ साथ पढ़ते चलिए, याद करते जाना हर एक पॉइंट को। एकदम हलवा हलवा सा टॉपिक है, एकदम छोटा छोटा टॉपिक।
चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे इमेज के बारे में। इमेज क्या होता है? इमेज, देखिए इमेज क्या होता है? अगर रे एक्चुअली मीट करता है या वर्चुअली मीट करता है तो उससे जो फॉर्मेशन होता है, जिस चीज का फॉर्मेशन होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। तो इमेज क्या होगा? एक्चुअली इंटरसेक्शन से भी फॉर्म होगा और वर्चुअल इंटरसेक्शन से भी फॉर्म होगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इमेज का टाइप्स। तो इमेज का पहला हो गया रियल इमेज। नाम में ये रियल इमेज, यानी यहां पर जो रे का इंटरसेक्शन होगा, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, यानी रे रिफ्लेक्ट करने के बाद एक्चुअली में एक दूसरे को काटेगा, और जहां रे एक दूसरे को काटेगा इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा? वहीं पर होगा। ठीक है ना? जहां रे एक दूसरे को काटेगा वहां इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है, यानी सचमुच एक दूसरे को काटा है, तो वहां कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज। ठीक है ना? और जहां हम एज्यूम करेंगे, दूसरा क्या हो गया? वर्चुअल इमेज। जहां वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे होगा, वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना? यहां पर वर्चुअल इमेज में हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे कि यहां पर हमको लगा तो आगे मिरर है, तो हम वहां नहीं सोचेंगे वहां से रिफ्लेक्ट होकर आया, हम क्या सोचेंगे कि उसके पीछे से कहीं से आ रहा होगा। ठीक है ना? तो वहां क्या हो गया? वर्चुअल इंटरसेक्शन हुआ। एक्चुअली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, एक्चुअली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, वहां रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। और जहां वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा, जैसे हम सोचेंगे कि यहां पर कहीं मिल रहा होगा, वहां कैसा इमेज फॉर्म होगा? वर्चुअल इमेज। समझे? तो इमेज हो गया क्लियर। अब देखिए मिरर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मिरर को पढ़ेंगे आज, और टाइप्स ऑफ मिरर ये हमारा अंतिम टॉपिक है। तो आज हमारा अंतिम टॉपिक हो गया टाइप्स ऑफ मिरर। तो मिरर के दो टाइप्स, पहला प्लेन मिरर। पहला कौन सा? प्लेन मिरर। और दूसरा कौन सा? स्फेरिकल मिरर। दूसरा हमारा हो जाएगा स्फेरिकल मिरर। तो जिसमें प्लेन मिरर के बारे में हमने सारी बातों का पता कर लिया, सब कुछ प्लेन मिरर के बारे में कर चुके, तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आज पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक, तो देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर आपको डायग्राम से समझाएंगे। तो बचपन में कहीं प्लास्टिक वाला बॉल से खेले हैं? तो प्लास्टिक वाला बॉल को एज्यूम कर लीजिए कि वो किसका है? कांच का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कांच का। ठीक, तो क्यों? क्योंकि वो अंदर से खोखला रहता है। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है वो क्या होता है? एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। ठीक है? तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, यानी कोई खोखला गोला है, उसका क्या है? पार्ट है। ठीक, मान के चलिए तो प्लास्टिक वाला बॉल जो होता है वो अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। तो अगर हम उसको मिरर बनाना है, यहां से उसको काट लेंगे। ठीक, यहां से काट लिए तो ये जो स्ट्रक्चर हमको मिला वो कैसा मिलेगा? हमको ऐसा मिलेगा। ठीक, ये हमको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। मान लीजिए ये पूरा बॉल है, अब इतना दूर से काट लिए तो ऐसा स्ट्रक्चर मिला। तो अब इसी के पे अगर हम इस साइड को पॉलिश कर दे, अगर हम इस साइड को पॉलिश कर दे तो रिफ्लेक्शन कहां होगा? अंदर होगा। तो इस टाइप का मिरर जो होता है उसको कहते हैं कनकेव मिरर। अब देखिए स्फेरिकल मिरर को भी दो भाग में बांटा गया है। स्फेरिकल मिरर को दो भाग में, पहला कनकेव मिरर, दूसरा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, समझे? तो कनकेव मिरर क्या था? उसके अंदर वाले साइड को पॉलिश कर, बाहर वाले साइड को पॉलिश कर देंगे तो रिफ्लेक्शन अंदर वाले साइड पर होगा, वो मिरर कहलाएगा कनकेव मिरर। अगर अंदर वाले साइड को पॉलिश कर दे तो रिफ्लेक्शन बाहर वाले सरफेस पर होगा, उसको कहेंगे कन्वेक्स मिरर। बात समझ रहे हैं? ये हमको खोखला गोला मिला, अगर इसके बाहर हम बढ़िया से डेंटिंग पेंटिंग कर दे, सिल्वर पॉलिश चढ़ा दिए, तो रिफ्लेक्शन अंदर वाला पर होगा ना, क्योंकि यहां तो क्या है? रिफ्लेक्शन सरफेस है ये नहीं। तो यहां पर जो रिफ्लेक्शन होगा अंदर के साइड, वो हो गया कनकेव मिरर। और जहां पर रिफ्लेक्शन बाहरी सरफेस पर होगा वो हो गया कन्वेक्स मिरर।
तो डिफिनेशन कैसे बना सकते हैं? कनकेव मिरर का क्या हो गया कि हुज आउटर सरफेस इज हुज आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज कनकेव मिरर। कन्वेक्स का क्या होगा? हुज इनर साइड इज पॉलिश्ड एंड आउटर साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। सॉरी, कनकेव का क्या होगा कि बाहर वाला पॉलिश्ड होगा, अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। कन्वेक्स का उसका उल्टा, अंदर वाला पॉलिश्ड होगा, बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ठीक, क्लियर यहां तक? अब हम एक डायग्राम के द्वारा आपको सब कुछ आज समझा देते हैं स्फेरिकल मिरर, फिर इससे आगे करेंगे कल। तो डायग्राम देख लीजिए। पॉइंट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्फीयर बना लेते हैं। ये हमारा हो गया स्फीयर। तो इस सरफेस की बात करें, इस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर तो जरूर होगा, इसको हम लोग सी से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? सी से दिखाएंगे। अब क्या करते हैं कि अगर हमको कनकेव मिरर बनाना है, क्या बनाना है? कनकेव मिरर, तो इसके बाहरी साइड को हम क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। ये देखिए, ये बाहरी साइड पॉलिश हो गया, यानी यहां से जो मिरर बनेगा वो कैसा मिरर बनेगा? कनकेव मिरर। ठीक है, ये कैसा मिरर बन गया? कनकेव मिरर। और मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं पोल, और उसको डिनोट करते हैं बी से। इस साइड अगर हमको बनाना है तो इस साइड अगर हमको कन्वेक्स मिरर बनाना है, क्या करेंगे? इनर साइड को क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। इनर साइड को पॉलिश कर दिए तो यहां पर क्या बन गया? ये कन्वेक्स मिरर। ठीक है ना? और इसका ये साइड क्या हो गया? एक मिनट, सॉरी, इसको देखिए, इसको लिए अलग स्फीयर हम बना लेते हैं। एक में करेंगे तो कंफ्यूज हो जाइएगा आप, इसके लिए अलग स्फीयर हम लोग यहां बना लेते हैं। ठीक, जिसका इसका इस सेंटर हो गया सी, और इसके अंदर वाले साइड को हम लोग क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। ठीक, अब यहां जो बना सरफेस, वो सरफेस कैसा बना? कन्वेक्स मिरर। कैसा बना? कन्वेक्स मिरर। और इसका जो भी मिडिल पॉइंट होगा इसको भी क्या कहेंगे? पी कहेंगे। ठीक, अब बात आता है पॉइंट्स क्या क्या इसमें आते हैं। एक तो आपका आएगा कि सी और पी का जो मिड पॉइंट होता है उसको कहते हैं एफ। एफ यानी फोकस। इसको क्या कहेंगे? फोकस। इसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इसको भी क्या कहेंगे? पोल। इसका भी जो मिड पॉइंट होगा उसको एफ से डिनोट करेंगे, यानी फोकस। पॉइंट सब में सेम रहेंगे, इसमें बीच में, यानी पोल का अगर कोई डिफिनेशन पूछेगा तो बोलिएगा द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर, यानी इस मिरर का जो मिडिल पॉइंट है वो क्या होता है? पोल। तो पोल का हो जाएगा मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर। मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर क्या हो गया? पोल। सी क्या हो गया? द सेंटर फ्रॉम विच द मिरर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिफाइन नीचे लिखते हैं, गौर से देखिएगा। सेंटर ऑफ ए स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज फॉर्म्ड। सारा डिफिनेशन यही बन जाएगा, बस समझिए। पोल जो होता है ये इस मिरर का मिडिल पॉइंट होता है। सी क्या होता है? जिस स्फीयर से मिलकर, जिस स्फीयर से ये मिरर बना है उसका जो मिड पॉइंट होगा, उसका जो सेंटर होगा, वही क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकस क्या हो गया? फोकस को कहेंगे मिडिल पॉइंट बिटवीन पी एंड सी, यानी पोल और कर्वेचर के बीच का जो मिडिल पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? फोकस। डिफिनीशन इसका भी सबका सेम होगा, इसलिए डिफिनीशन इसमें नहीं दिखा रहे हैं। ठीक, बात समझे? अब क्या होगा? अब हमको जानना है प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। ये देखिए, ये लाइन को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है ना? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल इज कॉल्ड
प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल तीनों से होकर पास करेगा उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्लियर? इसके लिए भी होगा जो सी, एफ और पी तीनों से होकर पास करेगा वही क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। एक बार फिर से हम सब, और एक पॉइंट और हो गया कि ये देखिए पी से सी की दूरी को, इसको कहते हैं आर। पी से सी की दूरी को क्या कहते हैं? आर। आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक ना। और पी से एफ की दूरी को कहते हैं स्मॉल एफ, यानी ये स्मॉल एफ क्या डिनोट करता है? फोकल लेंथ। स्मॉल एफ बराबर फोकल लेंथ। ठीक, चलिए अब एक बार क्लियर व्यू में साफ करके, यहां तो पूरा एकदम गिंजा मथा गया है, एक बार साफ करके एक्सप्लेन करके इस वीडियो को यही खत्म करेंगे। चलिए बढ़िया से देखिएगा गौर से। पॉइंट्स क्या क्या है? पहला पॉइंट आया सी। सी क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि उस स्फीयर का सेंटर जिससे वो मिरर बना हुआ है, द सेंटर ऑफ ए स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आया था? दूसरा पॉइंट आया था हम लोग का पी। पी क्या है? मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर। मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर। अब पी मतलब होता क्या? पोल। पोल क्या होता है? अगर मिरर इतना बड़ा है तो इसका जो मिडिल पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। तीसरा पॉइंट आया था एफ, कैपिटल एफ। कैपिटल एफ क्या होता है? फोकस। फोकस क्या होता है? मिडिल पॉइंट बिटवीन पी एंड सी, यानी पी और सी का जो मिडिल पॉइंट होता है वही क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। ठीक, फिर आया था पी एक्सिस। पी एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग सी एफ पी, यानी वो लाइन जो कर्वेचर से होते हुए, फोकस से होते हुए, पोल से होते हुए पास करेगा वही क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। उसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। यानी वो लाइन जो सी एफ पी से होकर गुजरेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। अब फिर दो टर्म आया था, एक था स्मॉल एफ, एक था कैपिटल आर। स्मॉल एफ क्या होता था? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? लेंथ। लेंथ मतलब क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके किसके बीच में? डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, यानी पोल। पी का मतलब पोल। पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ क्या है? पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। और कैपिटल आर क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी क्या है? डिस्टेंस है। किसके बीच के बीच में? सी एंड पी के बीच में। पी का मतलब पोल ही, यानी पोल से लेकर सी तक की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये सारा पॉइंट जो है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। तो अब हम जो आज के लिए इतना ही, और अब हम जो अगला वीडियो जो बनाएंगे उसका पॉइंट्स आपको दे देते हैं ताकि उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। देखिए नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बनेगा वो रहेगा आपका इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है उसके बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो हो रहेगा। ठीक, तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।